नमस्कार। तो लिंग संबंधी अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब उर्दू जो शब्द है, पुल्लिंग शब्द, उनसे स्त्रीलिंग कैसे बनाएं, इस पर दो एक बातें देखिए। ज़्यादातर तो क्या है कि उर्दू जो शब्द है, उनके जो पुल्लिंग शब्द है उर्दू वाले, उनमें हिंदी के ही प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे शहजादा तो शहजादी, मुर्गा तो मुर्गी, ई प्रत्यय हिंदी वाला ही लगा लेंगे। इसी प्रकार शेर तो शेरनी, ये नी हिंदी वाला प्रत्यय लगा लेंगे। ठीक है। अब आनी प्रत्यय भी हिंदी का है, तो मुल्ला मुलानी, तो इस प्रकार से बन जाते हैं। आगे देखें, कई एक अरबी शब्दों में जो है अरबी प्रत्यय होता है उसको लगाते हैं, लेकिन जब वो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं ना, तो हिंदी में आकर के वो आ बन जाते हैं। तो देखिए ऐसे कुछ शब्द, जैसे वालिद तो वालिदा, ये आ प्रत्यय लग करके हिंदी का रूप आ में आता है। ठीक है, तो ये लग करके स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे खालू तो खाला, मलिक तो मलिका आ जाएगा, साहब तो साहबा, तो ऐसे बन जाएगा। कुछ एक अंग्रेजी शब्दों में भी इन लगते हैं। अंग्रेजी शब्दों की अगर बात करें तो जैसे मास्टर तो मास्टरीन, इन प्रत्यय लगता है। तो डॉक्टर तो डॉक्टरीन, इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टरीन। और हम हिंदी में क्या लगा देते हैं, मास्टर मास्टरनी, है ना, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऐसे लगा देते हैं ना। ये गलत है या सही है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर चर्चा करनी बाकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो प्रयुक्त हो जाते हैं बोली में। ठीक है, और वो इतने ज़्यादा प्रयुक्त हो जाते हैं कि वो कंठस्थ हो जाते हैं, मतलब जड़ जमा लेते हैं। ठीक है, और बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है। तो कुछ शब्द होते ही ऐसे हैं जिनको हम चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि प्रत्येक शब्द का अपना एक पर्टिकुलर अर्थ भी होता है ना। अगर वो शब्द अपने हटाएंगे तो दूसरा शब्द ला नहीं पाएंगे। बहुत शब्द हैं, लाखों शब्द हैं, किस किस पर चर्चा करें। एक मारवाड़ी में बोलते हैं दाप गयो, खाना खाते हैं ना, लो रोटी ले लो, कि नहीं, हमारे बोलते हैं कि बस धाप गया। अब धाप गया, इसका क्या करोगे, हिंदी में क्या लाओगे, हैं, तृप्त, तृप्त शब्द लाओगे, तृप्त हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, तृप्त हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत का है। चलो तृप्त ले आओगे, तो क्या तृप्त का अर्थ धाप नहीं है? तृप्त का अर्थ बहुत व्यापक है, हर एक जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इसका प्रयोग हिंदी की साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त हो, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो यूं ही चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत से शब्द हैं जिनका पर्टिकुलर अर्थ होता है, उसकी जगह दूसरा शब्द वो अर्थ नहीं दिखा पाता। एक कविता है, पाठ्य पुस्तकों में लगती है, बात की चूड़ी मारी गई। क्यों? क्योंकि कवि जो है अपना पांडित्य दिखाने के लिए उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग करता है, और प्रत्येक शब्द का अर्थ नियत होता है। तो फिर दूसरा शब्द अगर लाएंगे पांडित्य दिखाने के लिए, तो वो तो अपना अलग अर्थ दिखाएगा। मैंने इस पर भी चर्चा की थी कि हवा, समीर, वायु, पवन, ये देखने में पर्यायवाची है, लेकिन इनमें आंशिक अंतर समाया रहता है। ठीक है, साइकिल में हवा भरवा कर ला,
यूँ नहीं कह सकते साइकिल में पवन भरवा कर ला, साइकिल में समीर भरवा कर ला, समझ रहे हो ना, पर्टिकुलर अर्थ होता है। तो कुछ शब्द होते ही हैं जो अपना वास्तविक अर्थ दिखाएंगे, तभी भाषा का आनंद आएगा, तभी भावा अभिव्यक्ति गजब की बनेगी। उन शब्दों को नहीं छोड़ सकते, हमें तो भावा अभिव्यक्ति करनी है, ठीक है। और भाषा है क्या, क्या है भाषा? भाषा है विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ, जो मेरे भाव है, सामने वाले तक व्यक्त ही नहीं हो पाए, और व्यक्त कर दिए तो संपूर्णता नहीं आ पाई, वो समझ नहीं पाया, तो भाषा क्या है? वो तो निरर्थक बोलना हो गया। भाषा वही है ना कि मैं अपने विचार सुगमता से अगले तक पहुंचा सकूं, यही तो भाषा है। तो सुगमता तक पहुंचाना ही मूल रूप है। जो क्षेत्रीय बोली है ना, उसके शब्द भाषा में लावण्य लाते हैं। और अब तो सरकार भी मान रही है बच्चों को छोटी कक्षाओं में मातृभाषा का सहारा लेकर अगर पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो मातृभाषा को हम निरादरित नहीं कर सकते, वो तो हमारी जड़ है, ठीक है। अब एक शब्द और है नर्स, इसका क्या करेंगे? नर्स जो अंग्रेजी से हिंदी में आ गया। अब ये सारे हिंदी के ही हैं। अब हमने क्या है, हिंदी में कैटेगरियाँ बना ली, हिंदी का तत्सम, हिंदी का तद्भव, हिंदी का देशज, हिंदी का विदेशी, है ना, 4 कैटेगरियाँ बना ली। अब हिंदी ने इन शब्दों को अपने आप में आत्मसात कर लिया, ठीक है। हम इंग्लिश के शब्दों का हिंदी रूपांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने पीछे के एक वीडियो में बताया था। एक बच्चे ने यूँ ही मजाक में पूछ लिया कि सर रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने कहा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। कहा नहीं सर आपको पता नहीं है। मैं कहा तो आप बता दो। तो बोलता है कि लोपथगामिनी। अरे कितनों का लोपथगामिनी करते रहोगे आप? ऐसा संभव नहीं है। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों शब्द है, किस किस का करते रहोगे और वापस हिंदी को कलिष्टता की ओर थोड़ी लाओगे आप? लोपथगामिनी, इससे भाषा सुगम थोड़ी होगी। और भाषा की जो मूल प्रवृत्ति है उसको थोड़ी रोक दोगे आप। भाषा की मूल प्रवृत्ति है कि वो सुगमता की ओर बहती है, तभी तो संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश होते होते हिंदी आई है। तो उसकी सुगमता को थोड़ी तोड़ दोगे आप, उसके बहाव को थोड़ी तोड़ दोगे। और भाषा पर किसी का पैतृक अधिकार नहीं है, उसको बदलने से आप और हम रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। निरंतर बदलती रहती है और सैकड़ों सालों बाद एक नई भाषा का स्वरूप सामने आ जाता है। तो नर्स का क्या करेंगे हम? फिर हमारे पास एक ही विकल्प है, मेल नर्स, फीमेल नर्स, ऐसे व्यक्त करना पड़ेगा। एक बार की और बात बताता हूँ, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँ, दोबारा प्रसंग बन गया तो दोबारा बता देता हूँ। हमारे एक स्कूल के व्यवस्थापक थे, प्रार्थना के समय मुझे कोई बात पूछी उन्होंने, तो उस समय मैंने कहा भी मुझे ध्यान नहीं है इस बात का, आप अन्य टीचरों से पूछ लें। तो वो हंसे कि टीचरों को, टीचर्स को, कि इंग्लिश का शब्द है तो इंग्लिश का ही लगाओ। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, जहाँ लगना है वहाँ अपने आप लगेगा, मेरे लगाने से कुछ नहीं होता। और मैं अकेला भाषा को मोड़कर किसी एक दिशा में नहीं ले जा सकता। भाषा का खुद का स्वरूप जो है वो सुगमता की ओर बहना है, तो वो अपने आप बहेगी। हाँ, एक व्याकरण है जो भाषा का नियामक है, जो भाषा को विकृत होने से बचाता है। लेकिन व्याकरण भी क्या करेगा, जब वो शब्द इतनी सुगमता से प्रयुक्त होने लग जाएंगे, भावा अभिव्यक्ति में सहयोग करने लगेंगे, तो फिर व्याकरण भी उनको एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि उन सर को तो मैंने जवाब दे दिया था, मैंने कहा चलो टीचर को टीचरों ओ प्रत्यय हिंदी वाला मत लगाओ। तो फिर स्कूलों में छुट्टियां चल रही है आजकल, स्कूलों में उसमें ओ क्यों लगा दिया? फाइल हिंदी का शब्द थोड़ी है फाइल, तो फाइलें इसमें कैसे लगा दिया? फ्रूट, इसमें तो फ्रूट्स, क्योंकि दूसरे शब्द जचेंगे नहीं, फ्रूटें थोड़ी जचेगा, फ्रूट फ्रूट्स, तो यहाँ तो जच जाएगा इंग्लिश का इंग्लिश में। लेकिन जहाँ इंग्लिश का इंग्लिश में जच जाएगा वहाँ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जहाँ इंग्लिश का इंग्लिश में नहीं लगेगा वहाँ इंग्लिश के ही शब्दों में हिंदी प्रत्यय लगा देंगे। जब उर्दू वालों में हिंदी प्रत्यय लग सकते हैं तो इंग्लिश वालों में क्यों नहीं लग सकते? और लगते आ रहे हैं ना, फाइल फाइलें, लाइन लाइनें, कि चलो लाइन बनाओ, कि चलो 2 लाइनें बना लो, और दोनों लाइनें
वहाँ खड़ी रहो। तो सुगमता की ओर भाषा बहती है। इस पर और ऐसे बहुत सारे शब्दों पर चर्चा जारी रहेगी अगले वीडियो में। आप आगे और देखिए। एक शब्द है मुद्दई, तो इसमें भी इया हिंदी का प्रत्यय वो लगा दिया जाता है, तो मुद्दैया ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो दूसरी भाषाओं में भी हिंदी के प्रत्यय लग जाते हैं। कई बार तो दो दो भाषाओं के शब्द मिलकर के नए शब्द बन जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, जिनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल तो हिंदी का शब्द थोड़ी है, हिंदी में लिखने जरूर लगे रेल, लेकिन ये तो RAIL इंग्लिश का शब्द है, और गाड़ी हिंदी का है, रेलगाड़ी बन गया ना। तो भाषा सुगमता को स्वीकार करती है। एक पुरानी बात याद आ गई। जब मैं छोटा था तो मैंने अर्जी में, प्रार्थना पत्र में विद्यालय शब्द नहीं लिखा था, मैं कल स्कूल नहीं आ सकता ऐसा लिख दिया था। तो इस पर मुझे चांटा लगा था कि स्कूल विद्यालय लिख, लेकिन अब विद्यालय शब्द छूट गया, स्कूल ही चल पड़ा। तो ये तो भाषा का बहाव है, इसमें हम और तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, व्याकरण जरूर लठ लेकर खड़ा होता है, लेकिन व्याकरण भी आखिर हार जाता है भाषा की सुगमता के आगे। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और है खान, उर्दू का शब्द है, तो इसका स्पेलिंग होता है खानम या बेगम। कुछ ऐसे शब्द हैं, पदों के नाम हैं जिन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे राष्ट्रपति, तो वो भले ही पुल्लिंग है भले स्त्रीलिंग है, उसे राष्ट्रपति नाम से ही संबोधन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रिनी या राष्ट्रपतिनी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो पद पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन और भी थोड़े जो छोटे पद हैं उनमें सुगमता हुई तो हमने दूसरे शब्द स्वीकार कर लिए। जैसे प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिका ऐसे बन जाएंगे। जिसमें बन जाते हैं उसमें बना लेते हैं, जिसमें नहीं बनते उसमें नहीं बनते। इंस्पेक्टर, तो लेडीज है तो क्या वो इंस्पेक्टर ही शब्द बोलेंगे ना। हाँ, अगर व्यक्त करना चाहें तो लेडी इंस्पेक्टर यूँ लगा देंगे। तो ये सुगमता के आधार पर तय कर लिए जाते हैं। एक शब्द है छात्र, तो इस पर भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या है, पुरुष छात्र और स्त्री छात्र ऐसे प्रयोग में आने लगा था। लेकिन छात्र से जब छात्रा सुगमता से बोला जा सकता है, अभिव्यक्ति हो सकती है, तो फिर वो स्त्री छात्र पुरुष छात्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं हुई, छात्र से छात्रा बना लिया। तो जिनका बन सकता है, सुगमता आ सकती है, उनके नए शब्द बन जाते हैं, जिनमें नहीं आ पाती उनको यथावत स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही मुझे एक बार किसी बच्चे ने पूछा कि जब वे प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं प्रार्थी, और अगर स्त्री हो तो मैंने कहा तो क्या, प्रार्थी ही आएगा, इस पर भी कोई लिंग का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरे अकेले से क्या होगा, अगर धीरे धीरे प्रार्थिनी शब्द आने लगा, तो जैसे बहुधिया बहुधिया, तो प्रार्थी प्रार्थिनी आने लगा, तो मैं क्या कर पाऊँगा। हालांकि ऐसे कुछ शब्दों पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो सुगमता से अभिव्यक्ति में योगदान देते हैं तो वो परिवर्तन स्वीकार्य हो जाते हैं। छात्र जैसा ही एक शब्द और है भेड़, तो इसमें भी क्या है, नर भेड़ मादा भेड़ ऐसा ही प्रावधान रखा गया था। लेकिन अब अगर भेड़ का भेड़ा अगर बोला जाए पुल्लिंग में, तो वो भेड़ा प्रचलित है, गाँव में तो चलते हैं कहते हैं, तो ये भाषा में आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो सकता भेड़ का भेड़ा, नर भेड़ मादा भेड़ लगाने की कहाँ आवश्यकता है। जब सुगमता से भेड़ा हो सकता है तो कर लेना चाहिए। जैसे भैंस का भैंसा हो गया, तो क्या दिक्कत आई भैंस का भैंसा कहने से। जब भैंस का भैंसा हो सकता है तो भेड़ का भेड़ा क्यों नहीं हो सकता। तो सुगमता वाले शब्द एक्सेप्ट कर लिए जाने चाहिए। इस पर ऐसे बहुत शब्द हैं जिन पर चर्चा करते रहेंगे। स्वयं कामता प्रसाद गुरु ने भी एक इच्छा जाहिर की थी कि मेरे इस व्याकरण के बाद भी मेरी इच्छा है कि कोई और विद्वान खड़ा हो और संस्कृत बेस हिंदी का व्याकरण फिर से लिखे, क्योंकि इस पर दूसरी भाषाओं का बहुत सा प्रभाव आ चुका है। इसलिए उनका प्रभाव कम करते हुए और संस्कृत बेस हिंदी व्याकरण व्यापक रूप से तैयार करे। लेकिन ये इच्छा उनकी अधूरी है। उनके बाद बहुत बड़ा कोई व्याकरणीय हुआ नहीं है, अपेक्षा बनी हुई है अभी भी।
देह, आत्मा, पवन, शपथ, ये शब्द जो हैं संस्कृत में पुल्लिंग में आते थे, लेकिन हमने हिंदी में इनको स्त्रीलिंग में ले लिया। ये जो शब्द हैं, इस तरह के बहुत शब्द हैं जो संस्कृत में पुल्लिंग में थे, लेकिन हिंदी में हमने इनको स्त्रीलिंग में ले लिया। तो वो हर एक भाषा का अपना स्वरूप है, और संस्कृत चूँकि स्टिक भाषा है, उसने अपने आप में किसी को आत्मसात नहीं किया। वो हमारी जननी है, हिंदी की जननी है, बहुत सी भाषाओं की जननी है, लेकिन हिंदी ने अपने आप का जो स्वरूप है वो लचीला बनाया हुआ है, इसलिए ऐसे शब्दों को आत्मसात हिंदी करती चलती है। चलिए आगे देखिए। कुछ जो शब्द होते हैं उनके स्त्रीलिंग आसानी से बन जाते हैं, जैसे लड़का तो लड़की, ठीक है, पहाड़ तो पहाड़ी। और कुछ ऐसे हैं जिनके बनते नहीं, तो नर या मादा लगा देते हैं। चील, मक्खी, तितली, भेड़िया, बहुत सारे हैं, तो इसमें नर चील, मादा चील, नर तितली, मादा तितली ऐसे लगा देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पुल्लिंग बन ही नहीं सकता, कैसे गर्भवती, सोत, सुहागिन, सती, चुड़ैल, अप्सरा, इनका क्या पुल्लिंग बनाओगे? औरत है तो उसके लिए अप्सरा शब्द आ जाएगा, तो अब उसका पुल्लिंग कैसे बनाओगे? इसी प्रकार सती, तो पुल्लिंग क्या करोगे? ऐसा दोबारा आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना, ऐसी कोई कंडीशन हुई नहीं, ऐसा कोई प्रयोग आया ही नहीं कि उसका लिंग बदलना पड़े, है ना। तो ऐसे शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहे हैं और बने रहेंगे। हाँ, अब सुहागिन है तो उसका नहीं बना, ठीक है। हाँ, विधवा का तो विदुर बन गया, तो जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ नए शब्द बन गए। अब कुछ शब्द ऐसे हैं पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग जो शब्द है वो इस तरह से लड़का, लड़की, पहाड़, पहाड़ी ऐसे नहीं बना, वो शब्द ही अलग है। जैसे राजा, रानी, पिता, माता, ससुर, सास, साला, साली, सरहज, ये यहाँ गौर करें। साला, इसका लिंग बदलेंगे तो साली हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर उस अर्थ में बदले कि भी साला और साला की स्त्री, तो फिर सरद शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि साली शब्द वो अर्थ नहीं दिखा पा रही जो साला की स्त्री है। साली जो अर्थ दिखा पा रही है वो दिखा पा रही है पत्नी की बहन, ना कि साला की बहू, इसलिए दूसरा शब्द लेना पड़ेगा। हाँ, कहीं कहीं तो ये शब्द होते हैं वो दोनों अर्थों में आ जाते हैं। जैसे एक शब्द देखिए चेला, चेला शब्द देखिए, गुरु का चेला, जो गुरु से दीक्षित हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चेला शब्द है इसका लिंग बदलेंगे तो चेली हो जाएगा, चेली। अब ये दोनों अर्थों में चल रहा है, ठीक है। चेला वह लड़का जो गुरु से दीक्षित हो रहा है या हुआ है, और चेली वह लड़की जो गुरु से दीक्षित हुई है या हो रही है, इस अर्थ में भी काम आ गया। और चेली शब्द वैसे भी काम आ जाएगा, चेला की स्त्री, चेला की स्त्री जो है उस अर्थ में काम आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, तब एक एक शब्द के दो दो लिंग मिलते हैं। अब समझ गए आप एक एक शब्द के दो दो लिंग क्यों आए? एक शब्द और देखिए, जैसे भाई है तो भाई का बहन चलेगा आराम से, और भाई का भाभी भी चलेगा। जब माता का पिता चलता है, नाना का नानी चलता है, तो भाई का भाभी भी चलेगा। भाभी यानी भावज, इसको भौजाई भी कहते हैं, और सीधे शब्दों में भाभी कहते हैं। तो भाई के जो लिंग बदलने वाले शब्द हैं वो ये हैं। ऐसे ही बेटा है तो उसका लिंग बदलेंगे तो बेटी हो जाएगा, लेकिन बेटा है तो फिर बहू भी हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? आपको मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, कहीं आप एक ही बात में बंधे न रहें और चार ऑप्शन में बेटा का बेटी देखते नहीं रह जाएं। अगर वहाँ बेटी नहीं है बहू है तो बहू करना चाहिए। तो नॉलेज हर चीज़ का ले लें, फिर ऑप्शन को अपने स्व विवेक से हल करें। ज्ञान महत्वपूर्ण है, ऑप्शन कम महत्वपूर्ण है, ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब मर्द शब्द को लें, मर्द कहो या आदमी, आदमी का औरत हो जाएगा, मर्द का भी औरत हो जाएगा, गौर करें यहाँ। लेकिन अगर दूसरे अर्थ में लें, जैसे बहादुर, साहसी, लड़ने वाला, तो मर्द की जगह यही काम अगर स्त्री कर रही है तो मर्द का मर्दानी भी हो जाएगा। कहीं औरत पर ही अटके मत रहना। तो ये थोड़ा नॉलेज की बातें हैं,
ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए।